नमस्कार दोस्तों, आज 25 जुलाई 2023 दिन मंगलवार। दोस्तों चलिए जान लेंगे दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाज़ार चला, मंडी में लहसुन की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या बाज़ार चले। चलिए जानते हैं जितेंद्र खुराना भाई साहब की दुकान के पास आज के क्या कुछ रेट चले। दोस्तों खुराना जी बस अब जल्द स्वस्थ हो गए, ठीक हो गए, आने वाले हैं मंडी में 1-2 दिन के अंदर जब भी आएंगे। पर आज मंडी का माहौल जानेंगे। आज मुझे भी मिलने जाना है खुराना जी से। चलिए आज उनके घर पर ही जाके उनसे मिल के आएंगे। आज कहाँ कहाँ की कितनी आवक है, क्या क्या रेट में बेचा। शर्मा जी यहाँ पर बेचने वाले हैं, इनकी टीम है यहाँ बेचने वाली। माल पूरा तरीके से माल बिक रहा है और माल भी उठ गया और काफ़ी माल ये सारा का सारा आज फिर तुलना रह गया जी, ये सब बिक चुका है जी। चलिए जान लेंगे जितेंद्र खुराना भाई साहब से, उन पे घर जाके ही आज के रेट पता करेंगे और उनका तबीयत का हाल चाल भी जानेंगे और भी जानेंगे कहाँ कहाँ की क्या क्या रिपोर्ट है जी, क्या पोजीशन है जी लहसुन की। चलिए दोस्तों खुराना जी के पास आ गए। सर जी नमस्कार जी। बाबू जी ये बताओ जी तबीयत कैसी है जी आपकी? पहले से ठीक है यार, थोड़ा सा बेटर है। अच्छा जी, उठने बैठने लायक हो गए, नहीं तो अभी तक तो बेड पे लेटे हुए थे। वहाँ तो आपकी काफ़ी इंतज़ार हो रही है, बहुत ज़्यादा जी। मैंने आज भी आपको इसलिए कहा कि आप घर आओ। हाँ जी असल में क्या है, बहुत ज़्यादा फ़ोन्स आने लग गए। हाँ जी और जिस बात पे मैंने कुछ दिन पहले ये बात बोली थी हॉस्पिटल जाने से पहले, हाँ जी मैंने जान के बोला था मैं गोवा जा रहा हूँ। हाँ जी। तो कुछ लोगों ने उसको सीरियसली ले लिया कि वाकई में गोवा जा रहा हूँ। अच्छा जी। बट मेरे को पता था मेरा ऑपरेशन होना है। हाँ जी। उसको मैं बहुत टाइम से टाल रहा था। अच्छा जी। अब टलता हुआ नहीं दिख रहा था, इमरजेंसी हो रही थी तो मेरे को जाना ही था। हाँ जी। तो मैंने तब भी यही बात बोल के गया था कि घबराना नहीं, लहसुन में मद्दी नहीं आएगी। हाँ जी। मेरे को पता था मेरा बड़ा ऑपरेशन है, 10 दिन भी लग सकते हैं, 5 दिन भी लग सकते हैं और 20 दिन भी लग सकते हैं। हाँ जी। और इस बीच में कोई फ्लक्चुएशन होती है, जैसे आज आपको बुलाने का मेन मकसद ही यही है। आपने कहा था फ़ोन से दो, मैं कहा नहीं आप आ ही जाओ। आपको तकलीफ़ दी, मंडी से स्पेशल आपको इतनी दूर आना पड़ा। आज स्पेशल आपके लिए समझ लो जल्दी के मारा है जी। सुबह सब्जी की वीडियो छोड़नी पड़ेगी, फिर उसके बाद फ्रूट की वीडियो छोड़नी पड़ेगी जी। और एक आज मुझे जाना था नरेला मंडी में, एप्पल मंडी वहाँ पर शिफ्ट हो गई शिमला की। हाँ। तो ये ज़रूरी था, चलो मैं कहा खुराना जी का भी हाल चाल पता कर ले जी और सब भाई दोस्तों को दिखा दे जी। हाँ जी। तो हो क्या रहा है, अब जो मद्दी वाला माहौल था हाँ जी वो हो रहा है ख़त्म। और जो मैंने कहा था तेज़ी आएगी। हाँ जी। एक राहत फ़तेह जो है, राहत इंदौरी साहब, हाँ जी उनका एक ना वो है, एक बहुत लोगों ने सुना भी होगा और मैंने पीछे अपने स्टेटस पे भी लगाया था। हाँ जी। तो अभी एक आपको दोबारा सुनाऊंगा। पहले तो ये सुन लो आप। हाँ जी। आप कैमरा लाना पड़ेगा। जो ये मंदी का जमाना है गुजर जाने दे। अपने माइक के पास कर लो। जो ये मंदी का जमाना है गुजर जाने दे, फिर पता तुझको चलेगा मेरी कीमत क्या है। तो ये हमारे लहसुन पे ना ये शेर एकदम फिट बैठता है। हाँ जी। ये जो मंदी का ज़माना है गुजर जाने दे, फिर तेरे को पता चलेगी हमारी कीमत क्या है। हाँ जी। हाँ जी। तो हमारे लहसुन पे एकदम फिट बैठता है ये वाला शेर आज की तारीख में। अच्छा जी। जो लोगों ने माहौल बनाने की कोशिश की थी मद्दे की, मैं शुरू से ही बोल रहा, पिछले 20 दिन से बोल रहा हूँ, ये माहौल क्रिएट किया जा रहा है। हाँ जी। कोई 50-100 गाड़ी नहीं आई, 15-20 गाड़ी आई थी, जिसमें से कितनी गाड़ी सड़ी हुई आई। हाँ जी। वो भी वीडियो वायरल हुए। हाँ जी। उससे एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी कि कैसे भी एक बार किसान घबरा जाए, व्यापारी घबरा जाए, माल मार्केट में निकाल दे। हाँ जी। उसके बाद 5 महीने या 4 महीने इतनी बम्पर तेजी के आएंगे, हाँ जी। आदमी सोच भी नहीं सकेगा। आज तक मैंने ना रेट्स नहीं खोले थे, पीछे खोले थे कि 100 से 150 हो जाएगा। हाँ और जी। वो हो रहा था। हाँ जी। कुछ कमियां हम लोगों में हैं, मेरे को बोलना पड़ेगा। हाँ अगर ये चीज़ हम लोग शुरू से उस टाइम से फॉलो गए थे, जो हम अभी भी महसूस कर रहे होंगे कि हमारे को ये कुछ टाइम पहले से करना चाहिए था। जो हम ट्वीट कह रहे थे कि विदेशों से जो भी लहसुन आ रहा है, हाँ जी। वो आपको रुकवाना चाहिए था। हाँ जी। क्योंकि होता क्या है, जब हमारा किसान का या व्यापारियों का कमाने का टाइम होता है तो उस टाइम ये बड़े लोग हाँ जी। घुसते हैं और मलाई खींच के निकल जाते हैं। हाँ जी। तब 5 रुपये किलो जब बिक रहा था तब किसी को याद नहीं थी। कोई भी नहीं आया। हाँ जी। आज जब थोड़ी बहुत ऑक्सीजन आने की तैयारी हुई
लगा कि हाँ आप कमाएंगे, तो इन लोगों ने एंट्री करी थी। इसी एंट्री की वजह से मैं पिछले 2-3 महीने से एक आप सबको जागरूक कर रहा था कि कैसे भी यार आप लोग ट्वीट करें, अपना नेता, अभिनेता, मंत्री, संतरी, जहाँ तक जो जुगाड़ लगा सको हाँ जी। आप सरकार तक बात पहुँचाओ। होता क्या है, पुराना मैं 35 साल से देखता आ रहा हूँ, मद्दी हो जाती है, मार्केट ऊपर चढ़ती है, कुछ ध्यान नहीं रहता, हम भी हवा में आ जाते हैं। मार्केट टूटती है तो हम अपने कमियां ना देखते, हम दूसरे की ऊपर डाल देते हैं। हाँ जी। जैसे हमने कहा सरकार की कमी है, हम सरकार को वोट नहीं देंगे। भाई साहब, मैं ना तो पहले सुन लेना, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा, मैं ना तो सरकार का पक्ष ले रहा हूँ ना विपक्ष का। हाँ जी। मैं सिर्फ लहसुन के मामले में बात कर रहा हूँ, उसकी गाइडेंस के लिए बोल रहा हाँ हूँ। जी। उसी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जब हमारा मौका हाँ जी। आता है कि हमको दिखता है कि आगे लहसुन का बहुत अच्छा साल है, हमारे को पता है कि हम माल कहाँ से खाएंगे, विदेशी लहसुन से। हाँ जी। हमारे को पहले से जागरूक होकर हमारे को तैयार रहना चाहिए था। मैंने अपने आप मेरे एक महीना 1.5 महीने पहले इंटरव्यूज़ में देख लो, मैंने बोला था कि हम लोगों को इसके लिए थोड़ा अवेयर रहना पड़ेगा। हाँ जी। हाँ जी। ठीक है, मैंने कहीं भी आपको दिक्कत नहीं दी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मैं विदेशी लहसुन के ख़िलाफ़ भी नहीं हूँ। हाँ जी। आप समझ लें, अगर ये लहसुन 200-250 होता तो मैं खुद कहता कि विदेशी लहसुन आना चाहिए, कि मार्केट एक स्टेबल हो जाएगी। हाँ जी। है ना। जैसे अब टमाटर हो गया, टमाटर 25 पैसे वाला 300 रुपये किलो आ गया थोक में। हाँ जी। हाँ जी। तो मार्केट में 250-300 रुपये, रिटेल में 350-400 रुपये किलो तक बिक रहा है। हाँ जी। तो वहाँ पब्लिक चीखेगी। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि एक जेन्युइन प्राइस, एक ऐसा प्राइस होना चाहिए जिससे किसान का भी भला हो और पब्लिक भी नॉर्मल ले सके। हाँ जी। हाँ जी। किसान को उसकी लागत मिल जाए, उसका घर के दाल रोटी खर्चे चल जाए, जिससे वो अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी सके। हाँ जी। उसको ये ना लगे कि मैं अगर किसान हूँ तो मेरी कोई औकात ही नहीं है। जबकि हमारे देश में किसान सबसे फर्स्ट नंबर पे होना चाहिए। वो अन्न पैदा कर रहा है तो हमारा देश अन्न खा भी रहा है, विश्व में भी खिला रहा है। हाँ जी। लेकिन आज दुर्भाग्य की बात है कि सबसे अगर नीचे है, सबसे गरीबी में है, तो वो किसान है जी। तो जहाँ हम उनके लिए खड़े होते हैं, वहाँ कुछ हमारे दोस्त लोग भी हमारी बुराइयों के लिए खड़े हो जाते हैं। हाँ जी। जैसे मैं अभी हॉस्पिटल गया तो कुछ लोग बहुत खुश थे कि चलो अब ये बंदा कुछ टाइम के लिए मार्केट से आउट हो गया। हाँ जी। लेकिन राणा जी, आप जैसे जो हमारे दोस्त हैं, जो समाज का भला चाहने वाले हैं, उन्होंने हॉस्पिटल से भी इंटरव्यू लिया और आज आप घर भी आ गए कि जी इंटरव्यू दो, और मेरे को आप प्रेशर भी कर रहे हो कि भले आधे घंटे के लिए दुकान जाओ, लेकिन दुकान जाओ। एक बार तो आना पड़ेगा जी आपको, चाहे खड़े खड़े आ जाओ ना, वहाँ पर बैठो ना, बिल्कुल। वहाँ अपने ऑफिस में भी नहीं जाना, अपने ऑफिस में नहीं चढ़ना, क्योंकि मेरे को भी उठने बैठने में दिक्कत है। सिर्फ आधे घंटे के लिए एक बार आके वहाँ से 5 मिनट के लिए एक बोली का माहौल बना दो, पता चल जाएगा मार्केट क्या है। हाँ, नहीं वो सन्नाटा, पता क्या हो गया वहाँ, तो ऐसा लग रहा कि बाजार मंदी आ गई, घबरा गए, किसान भी घबरा गए। वही तेवर, जब भले 5 मिनट के लिए आ जाओ, उसी तेवर से जाना कि मार्केट स्टैंड है। नहीं जी, आऊँगा, कल से ही आना चालू गए तो मैं थोड़ा थोड़ा। हाँ जी। लेकिन हम घूम के आ रहे हैं मुद्दे पे। कहीं भी दूर दूर तक मद्दी नहीं थी, ये हाँ बात जी। मैंने पहले भी बोली थी। मद्दी आई, लोग घबरा गए, हाँ जी। लोगों ने मेरे पे उंगलियां उठाई अभी भी कि खुराना जी कहीं मरवा तो नहीं दोगे। हाँ जी। कुछ ने बोला कि मद्दी आ गई, खुराना गायब हो गया। हाँ यहाँ जी। पे के उसमें कमेंट है हाँ जी। कि मद्दी आ गई और खुराना गायब हो गया। कुछ ने देखा खुराना तेजी लाने गया है। हाँ जी। तो सर, मेरे को इन कमेंटों में अब हंसी आती है। पहले दुख होता था, वो मैं अब हंसता हूँ। हाँ जी। क्यों? अब दुनिया जानती है कि मैं बिना लालच के, बिना अपने कुछ इच्छा के, हाँ जी। मैं लोगों के लिए खड़ा हूँ। हाँ जी। आज भी अगर मैं आवाज़ में अभी दम आपको नहीं दिखेगा, हाँ जी। तो पेन किलर खा रहा हूँ, 3 पेन किलर खा रहा हूँ। अच्छा जी। पेन ज़्यादा है। अगर मैं अपनी प्रॉब्लम में भी खड़ा होकर इंटरव्यू दे रहा हूँ ना, हाँ जी। तो आप समझें कि मैं दिल से चाहता हूँ किसान, व्यापारी, जिसने भी स्टॉक किया वो मारे ना जाए। बहुत मुश्किल से 2 साल बाद ये मौका मिला था। हाँ जी। और जो ये विदेशी लहसुन आने चालू हुए, इससे दिक्कत हुई।
हालांकि कुछ हमारे लोग कहते हैं कि जी विदेशी लहसुन है तो अच्छा ही है ना, क्या मानता हूँ उनके लिए अच्छा, आड़तियों के लिए। हाँ जी। एक गाड़ी सीधी 25-30 लाख की बैठती है, मेहनत भी नहीं करनी। अगर हफ्ते की 3 गाड़ी आ गई तो 1 करोड़ का माल होता है, महीने का 3-4 करोड़ का माल है, अपनी आड़त बनती है। हाँ जी। मेहनत भी नहीं होनी, ठीक है। हम जो लहसुन बेचते हैं उसमें बोली भी लगती है, मेहनत भी होती है, पसीने पसीने भी होते हैं। हाँ जी। हाँ जी। उसके मुकाबले विदेशी लहसुन बेचना ईजी है। हाँ जी। आड़ती के हिसाब से मैं सोचूं मेरे को विदेशी लहसुन बेचना चाहिए, हाँ जी। लेकिन एक हिंदुस्तानी और एक किसान भाइयों का, व्यापारी भाइयों का अगर मैं साथ खड़े होकर सोचूं तो मेरे को बिल्कुल नहीं बेचना चाहिए। हाँ जी। हाँ जी। हाँ, ऐसा नहीं है मेरे को ऑफर नहीं आते हो, मंडी खुली हुई है, माल बेचने की क्षमता है, सब कुछ है, मैं उन ऑफरों को ठुकरा देता हूँ। हाँ जी। मेरे को कल भी आया कि 2 कंटेनर आने वाले, आप संभाल लो। तो मैंने उनको हाथ जोड़, दोस्त है मेरा वो जिसने फ़ोन किया, मंडी में ही है, तो मैंने उसको मना किया, मैंने सॉरी यार मैं माल नहीं बेच पाऊँगा। कह रहा कोई बात नहीं, तू घर रह, दुकान पे हम उतरवा देते हैं, माल बिक जाएगा। मैं सर मैं घर रहूँ या दुकान आऊँ, माल मैं बेचूँगा नहीं। हाँ जी। मेरे पे अपना इंडियन लहसुन बतेरा है, और मैं ही अगर बेचूँगा हाँ तो जी। ना मन टूट जाएगा मन टूट सब भाइयों का। तो ठीक है सर, अपने को कोई आफत भी नहीं, 1 रोटी चाहिए, भगवान 2 रोटी देता है। मेहनत की है, हम मेहनत की करके खाने वालों में से। अच्छा जी। तो आज की रिपोर्ट क्या दीजिए आपके बंदों ने वहाँ मंडी में? देखो 5 रुपये से 10 रुपये की तेजी इस 2 दिन के अंदर आ गई। अच्छा जी। कुछ लोग कहेंगे जी 10 नहीं आई, 5 आई, 3 आई, 2 आई, 4 आई। पहली सबसे बड़ी खबर मैं बता दूं, बांग्लादेश से नया ऑर्डर 120 रुपये में निकला है। अच्छा जी। मार्केट में जान के नहीं फैलाया गया। जो गोली सिर्फ 3-4 दिन पहले, जिस दिन मेरा ऑपरेशन था उस दिन और उसके अगले दिन 65-70 रुपये की गोली हो गई थी मंडियों में। हाँ जी। आज वो गोली दोबारा घूम के 80-85 हो रही है। अच्छा जी। और ये गोली घूम के 90-95 पे जाएगी। अच्छा जी। जिस दिन मैंने 50-98 रुपये की गोली बेची थी ऑपरेशन से 1 दिन पहले, हाँ जी। तब भी लोग कह रहे थे यार दिल्ली तेज, हमारे यहाँ तो लूट मची पड़ी है। हाँ जी। और वाकई में वो लूट थी। मैंने तभी बोला था बिल्कुल लाना बंद कर दो मंडियों में। अच्छा। ना आएगा ना लूट मचेगी। उसका असर आपने 10 दिन के अंदर या 8 दिन या 7 दिन के अंदर आप लोगों ने देख लिया। हाँ जी। कि वो जो 60-65 गोली बिक रही थी, आज वो 75, 80, 82, 83 हो गई है। हाँ जी। और ये फिर घूम के अभी 5-10 रुपये और बढ़ेंगे। ऐसे ही सब मालों में 5-5, 7-7 रुपये की ठीक हो गया, 10 रुपये किसी में ठीक हो गया। हाँ जी। गोलियों में तो 15-15 ठीक हो गया। हाँ जी। और ये अभी और ठीक होगा। अब आप देखते जाओ, जो भगवान शंकर का डमरू है, हाँ जी। ये अब नहीं रुकेगा। अच्छा जी। अब इसमें देखना कि आप 1 महीने के अंदर अंदर कि कितनी अच्छी उठापटक होने वाली है, आप लोग खुद महसूस करेंगे। हाँ जी। अभी भी जो किसान भाई कंफ्यूजन में थे, जो कल से मेरे को कॉल आ रही है कि भाई साहब अब 5 रुपये बढ़ गया बेच दें, अब 3 रुपये बढ़ गए बेच दें। मेरा एक आदमी का 125 वाला माल 90 रुपये मांगा गया था। हाँ जी। जिस दिन मैंने हॉस्पिटल से इंटरव्यू किया था, उसका फ़ोन आया था कि जगह आप बोलने लायक हो तो सिर्फ इतना बता दो। उसने वीडियो भेजी थी मेरे को। हाँ जी। कि इतना बता दो कि ये मैं भेज रहा हूँ, मेरा 90 लग रहा है और मैंने ये सिर्फ 10 दिन पहले 125 बेचा था। अच्छा। किसान है 5-5 डब्बे या 10 कट्टे ऐसे करके लाते हैं, अपना सारा माल इकट्ठा नहीं निकालते। हाँ जी। तो मैंने उनको वहीं से बोला था कि अभी रुक जाइएगा 10 दिन, उसके बाद बेचें। तो कल उसका दोबारा वो आया कि जी आज वो 105 रुपये लग रहा है। मैं 4 दिन के अंदर 10 रुपये उसके बढ़ गए। हाँ जी। मैंने फिर उसको बोला मैं आप रुकना, मैं कल इंटरव्यू दूंगा, आपको समझ आ जाएगा क्या माहौल बन रहा है। आज उससे 2-3 रुपये ठीक है। हाँ जी। तो ये अब डेली उठापटक चलती रहेगी। अब आप घबराना नहीं, आराम से बेचो। मॉल दोबारा बन रहा है, घूम के 100 से 150 पे जब आएगा, हमने बेचने चालू कर देने हैं, धीरे धीरे बेचने हैं। हमने फिर दोबारा 200-250 पे नहीं बैठा। अच्छा। मैंने यही बात पहले बोली थी, यही अब बोल रहा जैसे हूँ। अब उठता क्रम है जी, अब उठता क्रम है, ग्राफ इसका ऊपर की तरफ जा रहा। हाँ। तो इस समय तो बहुत अच्छा मौका है जी बेचने का। बिल्कुल अच्छा मौका है, लेकिन अभी भी आपको हफ्ता रुको। ये एक मॉल पक्का बन जाएगा। अच्छा जी। 2-4 दिन में, हो सकता है कल बन जाए, हो सकता है परसों बन जाए। हफ्ते के अंदर एक ये मजबूत स्टैंड हो जाएगा हाँ कि जी। हाँ लहसुन में अब डिमांड भी निकल गई, क्योंकि अभी प्रोडक्शन मंडियों में अभी डिमांड कम है।
हाँ जी। कहीं भी आप दिल्ली में ले लो, किसी भी मंडी में ले लो, अभी मालों का जमावड़ा ज़्यादा है। हाँ जी। इसको हफ्ता 10 दिन लगेगा। किसान भाई माल कम लाए, अगर वो कम लाएंगे मंडियों में माल कम पहुंचेगा, आगे सप्लाई कम होगा, तो 10 दिन के अंदर जो ये पाइपलाइन भरी हुई है वो खाली हो जाएगी। अच्छा। या खाली होनी चालू हो जाएगी। ठीक है जी। तो उसके अब देखिए ये फ़ोन आप समझ रहे होंगे कि हर सेकंड में फ़ोन बजेंगे। हाँ और जी। अभी मैंने ऑफ कर रखा था। तो हफ्ते बाद आप इस चीज़ को समझ जाएंगे कि मैं जो चाह रहा था, जो मैं पीछे डाउन आ गई मार्केट 20 रुपये, हाँ एक जी। जो माहौल क्रिएट किया गया था, ये तो सबको दिखा कि सड़े हुए माल आ गए। हाँ जी। मज़े की बात, सरकार को भी एक ऐसे चूना लगा के माल ला रही है कि डैमेज माल हाँ जी। सिर्फ एक मार्केट को डिस्टर्ब करने के लिए। ऐसा नहीं है उनके साथ धोखा हो रहा हो, जिसने डैमेज माल मंगवाया है उसके साथ धोखा वोखा कुछ नहीं हुआ। वो जान के वहाँ से 30 रुपये किलो की चीज़ उठाई गई कि 10 रुपये 20 रुपये किलो और खर्चा लग जाएगा, 50 रुपये किलो में यहाँ आ जाएगा। 1-2 कंटेनर मंगवा लो। ये वो लोग हैं जिन पे बहुत क्वांटिटी में माल पड़ा है पीछे विदेशों में। तो वो चाहते हैं कि एक बार हिंदुस्तान का किसान या व्यापारी, छोटा व्यापारी घबरा के माल निकाल दे। मैं तो छोटा कहूँ, बड़े बड़े घबरा गए थे अभी पीछे। हाँ जी। हाँ जी। जो बड़े लेवल वाले वो भी घबरा गए थे। तो कुछ तो मेरे को भी डंडा चढ़ा रहे थे, तूने मरवा दिया सबको। मज़े की बात देखो, तेज़ी आती है तो तारीफ के शब्द कम सुनने को मिलते हैं। हाँ जी। डाउन हो जाता है तो उल्टे शब्द सुनने को बहुत ज़्यादा मिलते हैं। मिलते हैं। चलो हम उसको भी स्वीकार करते हैं। जब सुख स्वीकार करते हैं तो दुख स्वीकार करने की भी हिम्मत होनी चाहिए। चलिए। लेकिन अब दोबारा से मार्केट स्टैंड हो रही है। आप लोग 2-4 दिन मार्केट में माल कम लाओ, हाँ जी। इसका असर आपको आने वाले हफ्ते में दिखेगा। अगर विदेश से 5 कंटेनर, 7 कंटेनर, 10 कंटेनर माल आ भी जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई वैल्यू नहीं है। 25 कंटेनर भी, मैं डेली का बोल रहा हूँ, अच्छा जी। महीने का नहीं बोल रहा। अगर 10 कंटेनर भी डेली आता है ना, आप समझे पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। हिंदुस्तान में बहुत समय है, अभी 4-5 महीने हमारे पास बहुत है। पीछे कोई फ्री में, विदेशों में कोई फ्री में माल नहीं मिल रहा। हाँ जी। 120 रुपये इंडिया पहुंच पड़ता आता है। ये आपको एक्चुअल रिपोर्ट बता दूँ। अच्छा माल है 120 का पड़ता आएगा। हल्के माल बिक नहीं रहे। हाँ जी। जितने भी हल्के माल आए हैं वो नहीं बिक रहे। उसके आगे हमारे हिमाचल के माल बहुत अच्छे हैं। हाँ जी। तो अब कोई भी ना कंपेयर करता है कि ये अफ़गानिस्तान का माल पड़ा है, ये ईरान का पड़ा है, ये हिमाचल का पड़ा है, और ये देसी लहसुन पड़ा है। तो वो 130 है तो हिमाचल का अगर 120 है, या हिमाचल 140 है, तो उसी हिसाब से कंपेयर करके लेंगे। अच्छा जी। कुछ भी ऐसा नहीं होता कि जी पहले विदेशी पकड़ना है तो हम हिमाचल नहीं पकड़ेंगे जी, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा जी। मैंने हिमाचल वालों को भी यही बात बोली थी कि घबराना नहीं। यही बात मैंने श्रीनगर वालों को बोली थी, क्योंकि पीछे कल परसों ही हमारे एक भाई ने बोला था कि पहले तो उस भाई को माफ़ करता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ उससे कि मैं आपके शब्द यूज़ कर रहा हूँ, मैं आपका नाम नहीं ले रहा। लेकिन एक बात बोली थी, वो थोड़ी सी चुभी थी, तो मैं उसलिए बोल रहा हूँ कि आपने बोली थी कि ना विदेशी माल से हिमाचल के व्यापारियों को फ़र्क पड़ेगा या कश्मीर के व्यापारी को फ़र्क पड़ेगा, देसी वालों को क्या फ़र्क पड़ना है। हाँ जी। तो भाई जब हवा चलेगी ना तो सबको ही फ़र्क पड़ेगा। अच्छा एक ये हवा क्रिएट हुई तो देसी वालों के भी हाल ख़राब हुए, हिमाचल के भी हुए, अब कश्मीर के भी हुए। हाँ जी। हमारे लिए सब बराबर है। अगर आप लहसुन की आड़त कर रहे हैं या लहसुन बेच रहे हैं या लहसुन के व्यापार से जुड़े हैं तो सारा परिवार है। हाँ जी। ये नहीं कि कोई तमिलनाडु में बैठा है तो वो कोने में है, उससे हमारा क्या लेना देना, या कोई कश्मीर में बैठा है वो कहाँ बाहर में जाए, वहाँ का वहाँ जाए, हमारे से क्या मतलब। हाँ जी। भले वो हमारे पे माल लाता है या नहीं लाता, ये मतलब नहीं है, परिवार है। कश्मीर वाले को दिक्कत हो रही है तो भी हमको दिक्कत है, तमिलनाडु वाले को दिक्कत हो रही है तो भी हमको दिक्कत। हाँ जी। तो भाई आप विदेशी माल मंगवाओ, बेचो, मना नहीं है। आप कहते हो कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। हाँ जी। हाँ जी। बिल्कुल है। आदमी स्वतंत्र है अपनी बात रखने के लिए, अपना काम करने के लिए, अपना व्यापार करने के लिए।
लेकिन भगवान ने अगर हमारे को कुछ क्षमता दी है, आप भी यूट्यूब पे आके इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, तो भगवान ने आपको चुना ना हाँ जी। हजारों में से कि आप भी ये इंटरव्यू दीजिए। मेरे को भी भगवान ने बख्शीश दी कि लोगों के समक्ष अपनी बात रख सकूं। हाँ जी, हाँ जी। मैं कोई किसी को प्रेशर नहीं करता, आप माल बेचें या ना बेचें, मैं अपनी सिर्फ बात रखता हूँ। अच्छी जिसको लगती है वो अपनाता है, जिसको अच्छी नहीं लगती वो अपने चल रहा है। ठीक है जी। पूरा हिंदुस्तान थोड़ी ना मेरी बात अपना रहा है। हाँ जी, हाँ जी। कुछ गिने चुने 100, 200, 500, 1000, 2000, 10,000 लोग अपना रहे होंगे। हाँ जी, हाँ जी। स्वतंत्र हो आप सब। लेकिन अगर कुछ दिक्कत हो रही है लहसुन के व्यापार को, तो उसके लिए हमारे को सबको इकट्ठे होकर खड़ा होना पड़ेगा। ये मतलब नहीं है कि आज कुछ कमाने का टाइम आया या आज कुछ जिंदा रहने का टाइम आया, मरे हुई चीज़ में जान फूकने का टाइम आया, तो आज कोई बाहर का आदमी आए और वो कमा के मूँछों पे दाव देता हुआ निकल जाए, ऐसा नहीं होने देंगे। ठीक है जी। उसके लिए पहले भी खड़ा था, अभी भी खड़ा हूँ और आगे भी खड़ा रहूँगा। तो बिना टेंशन के आप लोग आराम से माल निकालो। पोजीशन टाइट हो रही है, अभी और टाइट होगी, और भगवान ने चाहा तो कल परसों से 1-2 दिन से मैं मंडी भी आना चालू हो जाऊँगा। चलिए जी, आपको मंडी में दोबारा स्वागत है जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर जी। एक बार के लिए आ जाओ, 5 मिनट के लिए। नहीं, मैं आऊँगा सर, आप लोगों का प्यार है, दुआएं इतनी है कि मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ। चलिए। नहीं तो ऑपरेशन बड़ा था। धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। राम राम जी। राम राम। दोस्तों, ये भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, इनका कॉन्टैक्ट नंबर है। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, सिर्फ खुराना जी को आप अभी व्हाट्सएप पे ही चैट कर लेना, कॉल मत करना, क्योंकि अभी थोड़ा दिक्कत है। व्हाट्सएप पे ही आपको सारे जवाब मिल जाएंगे।